हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफ़र आवेदन की लिंक ओपन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति 2022 की समय सारणी निम्नानुसार है। एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन 30 सितंबर 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करना 22 अक्टूबर 2022। भार मुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्यवाही 5 नवंबर 2022। तो आइए देखें ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा गूगल पर। गूगल में हमें टाइप करना होगा एजुकेशन पोर्टल, और एजुकेशन पोर्टल पर हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लॉगिन करें। लॉगिन कर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रेड कलर में लॉगिन करें लिखा हुआ है, इसे टच करें लॉगिन करने के लिए। और इस तरीके से लॉगिन करें, टच करने पर आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा और इसके बाद कैप्चा कोड दिया हुआ है, उस कैप्चा कोड को प्रविष्ट करने पर आप लॉगिन हो पाएंगे। इस तरीके से कैप्चा कोड डालें। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर आपको टीचर ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, इस टीचर ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना होगा। टीचर ट्रांसफ़र पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इस ऑनलाइन टीचर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम में पहला ऑप्शन होम है, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन टैब को आपको क्लिक करना होगा। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, इसमें आप देख पा रहे हैं कि रजिस्टर एप्लीकेशन, रजिस्टर चॉइस, प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, लॉक एप्लीकेशन और प्रिंट एप्लीकेशन, यही मेन ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए। पहला जिसमें ऑप्शन है रजिस्टर एप्लीकेशन, यहाँ पर इसको खोल करके आप एप्लीकेशन को आप रजिस्टर कर पाएंगे। सेकेंड जो ऑप्शन है रजिस्टर चॉइस, इसमें आप अपने चॉइस का चुनाव कर पाएंगे कि कौन सी जगह में आपका ट्रांसफ़र होना है। प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, इसके पश्चात जब आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे, तत्पश्चात आप अपने एप्लीकेशन का ड्राफ्ट प्रिंट करेंगे और उस ड्राफ्ट में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो संशोधन के लिए आप फिर से एडिट कर पाएंगे। इसके पश्चात लास्ट में आपको एप्लीकेशन को लॉक करना होगा और फिर एप्लीकेशन का आप प्रिंट ले पाएंगे। इस तरीके से आइए देखें कि किस तरीके से आवेदन आपको करना है। यानी पहले ऑप्शन को यदि हम खोलते हैं, रजिस्टर एप्लीकेशन पर टच करते हैं, रजिस्टर एप्लीकेशन, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दर्ज करें। इसमें आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक सही भरें। आवेदकों से अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जब आप आवेदन पत्र फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद जो ड्राफ्ट होगा उसका प्रिंट आपको निकालना होगा और प्रिंट निकाल करके उस पर आपको हस्ताक्षर करना होगा और उसका जो पीडीएफ होगा उसे फिर से अपलोड करना होगा, तभी आपका आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा। तो आइए देखें कि क्या क्या इस इंटरफेस में आपको भरना है। यहाँ पर तो सारी डिटेल्स आपका जिसके नाम से हम एप्लीकेशन करेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी भरी हुई है। यहाँ आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि स्थानांतरण नीति के अनुसार विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, रोगग्रस्त से संबंधित जानकारी दर्ज करें। यानी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप में इस तरीके से जैसे विकलांगता किसी में है तो यहाँ पर ऑप्शन खोल करके और इस तरीके से आप भर सकते हैं। इसके अलावा क्या आवेदक की नियुक्ति निःशक्त कोटि के अंतर्गत हुई है, नहीं लिखा हुआ है। यदि आप
हुई है तो आप इसको खोल करके इस ऑप्शन को और इस तरीके से हाँ नहीं दोनों ऑप्शन हैं दिखा सकते हैं। इसी तरीके से और ये जो 3 ऑप्शन है इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप खोल करके और इनको भर सकते हैं। जैसे आपका ये फिलअप हो जाएगा, फिलअप होने के बाद फिर से आप एक बार जानकारी को देख लें। यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं रजिस्टर डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ इस बटन पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। जब जानकारी रजिस्टर हो जाए तो इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं रजिस्टर चॉइस लिखा हुआ है। इस रजिस्टर चॉइस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही रजिस्टर चॉइस ऑप्शन क्लिक करेंगे आप इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए विकल्प भरें। अब आपको कहाँ जाना है ट्रांसफ़र करा करके, वो उसके लिए विकल्प के रूप में आपको विद्यालय का कोड देना होगा। स्थानांतरण हेतु अधिकतम 20 चॉइस भरी जा सकती है और आवेदन लॉक करने से पूर्व तक चॉइस को रिमूव कर बदला भी जा सकता है, परंतु आवेदन लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा चॉइस में परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉक करने के पूर्व जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, जिन जिन स्कूलों का, उनका नाम एक बार फिलअप कर लें और फिलअप करने के बाद फिर ये देख लें कि हमें कुछ संशोधन तो नहीं करना है। मतलब लॉक करने के पूर्व आपको सारा संशोधन कर लेना है, क्योंकि लॉक होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। इसमें एक शर्त और है कि यदि आप CM राइज मॉडल स्कूल और एक्सीलेंस शालाओं में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आदेश में ये लिखा हुआ है कि इन विद्यालयों में विकल्प भरने की अनुमति नहीं है। मतलब इन विद्यालयों में आप ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। इन विद्यालयों में यदि आप हैं तो यहाँ से अन्य विद्यालय में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, किंतु इन विद्यालयों में ट्रांसफ़र करा के आप नहीं जा पाएंगे। अब आप आइए देखिए किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। वैकेंसी कोड पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर खाली स्थान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पोस्ट कोड कहाँ मिलेगा आपको, वैकेंसी कोड पोस्ट कोड जानने के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण विकल्प देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस तरीके से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो पोस्ट कोड है उस पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर आपके सिंगरौली और यहाँ पर विकासखंड, जिसे सिंगरौली जिला लिखा हुआ है, और विकासखंड का नाम दे दीजिए जिस विकासखंड में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। और विकासखंड मान लीजिए देवसर में कराना चाहते हैं तो यहाँ पर देवसर लिख दीजिए और इस तरीके से आपका पैनल यहाँ पर लिखा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप के विषय कोड से संबंधित जितने भी यहाँ पर विद्यालय हैं ये सारे विद्यालय आपके दिए हुए हैं। यदि आप सिंगरौली में कहीं भी आप कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको विकासखंड डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि पर्टिकुलर विकासखंड में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से संबंधित विद्यालय आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मान लीजिए आप चितरंगी विकासखंड में जाना चाहते हैं तो चितरंगी विकासखंड से संबंधित आपको विद्यालय दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए इस पहले वाले विद्यालय में आपको जाना है तो इसका जो पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये पोस्ट कोड, यही पोस्ट कोड आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं अथवा किसी कॉपी पर आप इसको नोट भी करके वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ से हम इसको इस तरीके से कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद बैक हो जाएं और बैक करके यहाँ पर पोस्ट कोड को हम टाइप कर सकते हैं अथवा पेस्ट कर दें। इस तरीके से आप पोस्ट कोड को लिख सकते हैं और पोस्ट कोड लिखने के बाद फिर आपको व्यू वैकेंसी डिटेल इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें उस विद्यालय से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर इस पद से संबंधित कितनी वैकेंसी है और इसको आप देख लें। देखने के बाद आपको ये लास्ट में जो रजिस्टर लिखा हुआ है जहाँ पर हरे बटन से, इस बटन को आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो विद्यालय है ये रजिस्टर हो जाएगा आपके ऑप्शन के रूप में। और इस प्रकार की प्रक्रिया आप 20 विद्यालयों के लिए कर सकते हैं, अधिकतम चॉइस 20। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आप भर पाएंगे। और चॉइस फिलिंग के बाद आपका अगला ऑप्शन है प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन। प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए उसको क्लिक करने पर यहाँ रहा स्वैच्छिक स्थानांतरण का कोई आवेदन नहीं मिला है, क्योंकि हमने अभी रजिस्टर नहीं किया, हमने अभी अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर नहीं किया है। इसलिए यदि आप रजिस्टर को एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आवेदन मिलेगा और उसका आपको प्रिंट ले लेना है। और प्रिंट लेने के बाद उसकी PDF पर आपको सिग्नेचर करना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप बैक हो जाएं। बैक करने के बाद फिर देखिए इसमें लॉक एप्लीकेशन, जब आपका एप्लीकेशन
कंप्लीट हो जाए, इसके बाद उस एप्लीकेशन को भी लॉक करना है। लॉक करने के पहले आप पूरा ड्राफ्ट देख लें कि उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि त्रुटि है तो एडिट करके उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं होगी। एप्लीकेशन को लॉक करने के बाद फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट ले लें और इस तरीके से आपका जो आवेदन है वो ट्रांसफ़र के लिए मान्य किया जाएगा और तय समय सारणी के अनुसार आपका ट्रांसफ़र उन चुने हुए विकल्पों में से जहां भी उचित होगा वहां पर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। धन्यवाद।